अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और नौजवानों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमारी आखिरत की निजात का जरिया है और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे पसंदीदा सिफात में से एक है। वह ताकत है सब्र की ताकत। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी परेशानी, बीमारी, गुर्बत या दिमागी तनाव से गुजर रहा है। जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारा दिल घबराने लगता है, हम शिकायत करने लगते हैं और कभी कभी अल्लाह की रहमत से मायूस होने लगते हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि जब जिंदगी में तूफान आ जाए, जब रास्ते बंद दिखने लगे, उस वक्त जिस हथियार को मोमिन को थामना है वह हथियार सब्र है। सब्र सिर्फ खामोश बैठ जाने का नाम नहीं है, बल्कि सब्र नाम है अल्लाह की रजा में राज्य रहने का, मुसीबत के वक्त अपने जज्बात पर काबू रखने का और अल्लाह की जात पर अटूट भरोसा रखने का। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल लजीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मस्साबिरीन। सूरह अल बकरा 153। यानी ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा सोचिए, इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो पूरी कायनात का मालिक है, वह फरमा रहा है कि जब तुम पर कोई मुश्किल आए तो तुम सब्र करो और नमाज पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और जिसके साथ कायनात का मालिक खड़ा हो जाए, क्या दुनिया की कोई मुसीबत उसे तोड़ सकती है? हरगिज नहीं। मेरे भाइयों, सब्र 3 तरह का होता है। पहला, अल्लाह की इबादत और हुक्मों को पूरा करने पर सब्र। फज्र की अजान होती है, ठंडी हवा चल रही होती है, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन उस वक्त अपनी नफ्स को मारकर वजू करना और मस्जिद जाना सब्र है। दूसरा, गुनाहों से बचने पर सब्र। जब आपके सामने कोई बुराई आए, जब हराम कमाई का जरिया सामने आए, जब नजरों को बहकाने वाले मंजर आए, उस वक्त अल्लाह के खौफ से अपने आप को रोक लेना सब्र है। और तीसरा, मुसीबतों और तकलीफों पर सब्र। जब कोई बीमारी आ जाए, जब कारोबार में नुकसान हो जाए, जब किसी अपने की मौत हो जाए, उस वक्त अपनी जुबान से कोई शिकवा ना निकालना और कहना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह सब्र है। कुरान पाक में अल्लाह ताला आगे फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समराह व बश्शिरिस साबिरीन। सूरह अल बकरा 155। अल्लाह साफ साफ कह रहा है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, थोड़े खौफ से, भूख से, माल और जान के नुकसान से और फलों पैदावार की कमी से। और ऐ नबी, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अल्लाह ताला ने यह पहले ही बता दिया है कि दुनिया राहत की जगह नहीं है, यह आजमाइश का घर है। यहां खुशियों के साथ साथ गम भी आएंगे, लेकिन कामयाबी उसी के कदम चूमेगी जो आजमाइश के वक्त सब्र का दामन थामे रहेगा। हमारे नबी पाक प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सब्रु ज़ियाउन, यानी सब्र एक रोशनी है। सही मुस्लिम। जब इंसान पर अंधेरा छा जाता है, जब चारों तरफ निराशा की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तब सब्र वह चिराग बनता है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। सब्र करने वाले इंसान का जन शांत रहता है, उसका ईमान मजबूत होता है और वह कभी डिप्रेशन या मायूसी का शिकार नहीं होता। एक और खूबसूरत हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी कितना अजीब और बेहतरीन है। उसके हर काम में उसके लिए भलाई है। अगर उसे कोई खुशी मिलती है और वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है तो यह उसके लिए भलाई है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है और वह उस पर सब्र करता है तो यह भी उसके लिए भलाई है। सही मुस्लिम। सुभान अल्लाह। एक मोमिन के लिए तो हार है ही नहीं। अगर खुशी मिली तो शुक्र करके अजर कमा लिया, अगर मुसीबत आई तो सब्र करके गुनाह धुलवा लिए और दर्जात बुलंद करवा लिए। इतिहास उठाकर देखिए, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, उन सब की जिंदगी सब्र की मिसाल है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया था, माल, औलाद, सेहत। फिर आजमाइश आई, माल चला गया, औलाद का इंतकाल हो गया और शरीर में ऐसी बीमारी आई कि सालों तक बिस्तर पर रहे। रिश्तेदार छोड़ गए, समाज ने दूरी बना ली। लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान पर कभी कोई शिकायत नहीं आई। वे हमेशा अल्लाह की तस्बीह करते रहे। उन्होंने सब्र की ऐसी मिसाल कायम की कि कुरान में अल्लाह ने उन्हें नियमल अब्दू इन्नहु अव्वाब, कितना बेहतरीन बंदा था, बेशक वह अल्लाह की तरफ पलटने वाला था, कहकर याद किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए। जब उनका चहेता बेटा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे जुदा हो गया तो रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जुबान से क्या निकला? फसब्रुन जमील। अब मेरे लिए बेहतरीन सब्र ही बेहतर है। उन्होंने अपनी तकलीफ का शिकवा इंसानों से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से किया। और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि जिंदगी तो सब्र का समंदर है। मक्के में आप पर पत्थरों की बारिश की गई, ओंझड़ी फेंकी गई, रास्ते में कांटे बिछाए गए, ताइफ के मैदान में आपके जिस्म या अतहर को लहूलुहान कर दिया गया, लेकिन आपने कभी बद्दुआ नहीं दी, हमेशा सब्र किया और फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आए तो यह मत सोचिए कि अल्लाह आपसे नाराज है। याद रखिए, अल्लाह अपने महबूब बंदों को ही आजमाता है ताकि उनके दर्जात बुलंद कर सके। हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाइश में डालता है, और अगर वह बंदा उस आजमाइश पर सब्र करता है तो अल्लाह उसे अपना चुन लेता है। यहां तक कि जब किसी मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो उसके बदले अल्लाह उसके एक गुनाह को माफ कर देता है। अल्लाह ताला कुरान में सब्र करने वालों के अज्र इनाम के बारे में फरमाता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अज्रहुम बिगैर हिसाब, सूरह अज-जुमर 10। यानी सब्र करने वालों को उनका सवाब बिना किसी हिसाब किताब के पूरा पूरा दिया जाएगा। कयामत के दिन जब नमाजियों, रोजेदारों और सदका देने वालों का हिसाब हो रहा होगा, उस वक्त सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की रहमत का तराजू हटा दिया जाएगा और उन्हें बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इसलिए अगर आज आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो सब्र कीजिए। अगर आज आप पर कर्ज का बोझ है तो मेहनत कीजिए और सब्र कीजिए। अगर आपकी औलाद आपकी बात नहीं मान रही तो दुआ कीजिए और सब्र कीजिए। अगर आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखिए और सब्र कीजिए। अल्लाह का वादा सच्चा है, वह फरमाता है, औफ बैना मल उसरी युसरा इन्ना मल उसरी युसरा, सूरह अल इंशिरह 5 से 6। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आइए आज हम सब यह अहद करें कि हम अपनी जिंदगी में सब्र को अपनाएंगे। मुश्किल वक्त में चीखने चिल्लाने और शिकवा करने के बजाय सजदे में गिरकर अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सभी को हर हाल में सब्र करने वाला और अपना शुक्र अदा करने वाला बंदा बनाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें सिरत मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि सब्र के जरिए जिंदगी की बड़ी से बड़ी रुकावटों को कैसे दूर किया जाए और व्यावहारिक जीवन में सब्र को कैसे उतारा जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने जाना कि सब्र क्या है, कुरान और हदीस की रोशनी में इसकी क्या अहमियत है और हमारे नबियों ने किस तरह सब्र के जरिए दुनिया में मिसाल कायम की। आज के इस भाग में हम गहराई से समझेंगे कि व्यावहारिक जिंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ में सब्र को कैसे उतारा जाए, सब्र के जरिए मानसिक शांति कैसे हासिल की जाए, और जब सब्र का इम्तिहान हद से गुजरने लगे तब एक मोमिन को अपने दिल को कैसे संभालना चाहिए। मेरे भाइयों, अक्सर लोग पूछते हैं कि आलिम साहब, जब मुसीबत आती है तो गुस्सा आ जाता है, दिल तड़प उठता है, रोना आ जाता है, तो क्या रोना या दुखी होना सब्र के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। इस्लाम एक ऐसा कुदरती दीन है जो इंसान की फितरत को समझता है। तकलीफ में रोना, आंखों से आंसू बहना या दिल का दुखी होना इंसानी जज्बात हैं और यह सब्र के खिलाफ नहीं है। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु का जब बचपन में इंतकाल हुआ तो नबी पाक की आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबाए किराम ने देखा तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप भी रो रहे हैं? तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐतिहासिक अल्फाज फरमाए उन्हें सोने के कलम से लिखा जाना चाहिए। आपने फरमाया, आंखें रोती हैं, दिल गमगीन है, लेकिन हमारी जुबान से वही निकलेगा जिससे हमारा रब राजी हो। सही बुखारी। सुभान अल्लाह, यह है सब्र का असल मफहूम। रोना मना नहीं है, गमगीन होना मना नहीं है। मना है तो बस जुबान से अल्लाह की शिकायत करना, कपड़े फाड़ना, चीखना चिल्लाना और किस्मत को कोसना। सब्र का असली इम्तिहान शुरुआत के लम्हों में होता है। हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमस सब्रु इंदस सदमातिल ऊला, यानी सच्चा सब्र तो वही है जो मुसीबत के पहले झटके के वक्त किया जाए। सही है बुखारी। जब कोई बुरी खबर मिले, जब अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाए, उस पहले लम्हे में अगर आपने अपनी जुबान पर काबू रख लिया और कह दिया, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि आपने सब्र की बाजी जीत ली। अब सवाल यह पैदा होता है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां छोटी छोटी बात पर हमें गुस्सा आ जाता है, जहां कारोबार की मंदी, रिश्तों की कड़वाहट और सेहत की खराबी हमें चिड़चिड़ा बना देती है, वहां अपने अंदर सब्र की ताकत कैसे पैदा करें? आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसके 4 व्यावहारिक तरीके समझते हैं। पहला तरीका, नमाज को अपनी ढाल बनाइए। अल्लाह ताला ने कुरान में सब्र से पहले नमाज का जिक्र किया है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, जब भी कोई परेशानी आए वजू कीजिए, जायनमाज बिछाइए और 2 रकात नफल नमाज, सलातुल हाजत या सलातुल तौबा
पढ़कर अल्लाह के सामने रो रोकर अपना हाल कह दीजिए। सिजदे में इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। जब आप अपना दुख किसी इंसान को सुनाएंगे तो हो सकता है वो आपका मजाक उड़ाए या बेबस हो जाए, लेकिन जब आप अपना दुख अल्लाह को सुनाएंगे तो वह आपके दिल को ऐसा सुकून देगा कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आसान लगने लगेगी। दूसरा तरीका, यह याद रखिए कि दुनिया फानी है। जब भी कोई नुकसान हो तो अपने दिल को समझाइए कि यह दुनिया हमेशा रहने के लिए नहीं बनी है। न यहाँ की खुशियां हमेशा रहेंगी, न यहाँ के गम। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। अगर मुसाफिर खाने में कोई तकलीफ आ भी जाए तो इंसान यह सोचकर बर्दाश्त कर लेता है कि थोड़ी देर की बात है, फिर तो अपने घर पहुंच जाना है। हमारा असली घर जन्नत है। जब इंसान का ध्यान आखिरत पर होता है तो दुनिया के नुकसान उसे छोटे लगने लगते हैं। मेरे अजीज भाइयों, बहनों और नौजवानों, आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। पहले 2 भागों में हमने जाना कि सब्र की कुरानी और हदीसी अहमियत क्या है, सब्र का सही मतलब क्या है और आम जिंदगी में सब्र को कैसे ढाला जाए। आज के इस आखिरी हिस्से में हम एक बेहद अहम, नाजुक और रूहानी पहलू पर बात करने जा रहे हैं। सब्र का नफ्सियाती असर, दुआ की कबूलियत का ताल्लुक और सब्र के बाद मिलने वाली अजीम फतह। मेरे भाइयों, आज के इस दौर में अगर आप किसी भी इंसान से पूछें तो हर दूसरा शख्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दिमागी तनाव और अकेलेपन की शिकायत करता नजर आता है। लोग छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनसे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंसानी दिलों से सब्र की रूह निकल चुकी है। आज हमें हर चीज इंस्टेंट, तुरंत चाहिए। तुरंत कामयाबी, तुरंत पैसा, तुरंत आराम। और जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन इस्लाम इंसान के नफ्स, मन, माइंडसेट की ढाल बनकर सामने आता है। जब कोई बंदा अल्लाह पर भरोसा करके सब्र का रास्ता चुनता है तो कुदरत उसके दिमाग को एक अजीब सी शांति अता फरमाती है। सब्र कोई बुज़दिली या मजबूरी का नाम नहीं है। सब्र तो दिमागी और रूहानी मजबूती की सबसे बड़ी निशानी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मिन्नुल कुलूब, सूरह अर्रद 28, यानी सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलता है। सब्र करने वाला बंदा जानता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे कायनात के मालिक की कोई ना कोई हिकमत छुपी है। जब इंसान इस सोच को अपना लेता है तो तनाव अपने आप गायब हो जाता है। मेरे भाइयों, अक्सर जब इंसान मुसीबत में होता है तो वह अल्लाह से दुआएं मांगता है, लेकिन जब दुआ की कबूलियत में थोड़ी देर होने लगती है तो इंसान का सब्र टूटने लगता है। इंसान सोचने लगता है कि मैं तो रोज दुआ मांग रहा हूं, तहज्जुद पढ़ रहा हूं, फिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही? याद रखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सख्त हिदायत फरमाई है। आपने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वह जल्दबाजी ना करे। साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, जल्दबाजी से क्या मुराद है? आपने फरमाया, जो जल्दबाजी यह है कि इंसान कहने लगे कि मैंने इतनी दुआएं मांगी लेकिन मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई, फिर वह थककर दुआ मांगना छोड़ देता है। सही है बुखारी। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी रुकावट इंसान की खुद की जल्दबाजी और सब्र का खो देना है। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनता भी है और कबूल भी करता है, लेकिन वह कबूलियत का वक्त अपनी हिकमत के मुताबिक तय करता है, आपकी जिद के मुताबिक नहीं। हदीस में आता है कि जब कोई मोमिन अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह उसे 3 तरीकों से कबूल फरमाता है। या तो वही चीज तुरंत अता कर देता है जो बंदे ने मांगी, या फिर उस दुआ के बदले आने वाली किसी बड़ी मुसीबत को टाल देता है, या फिर उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा सेव कर देता है, जिसका सवाब बंदे को कयामत के दिन ऐसा मिलेगा कि वह तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और सबका सवाब आज ही मिलता। इसलिए जब दुआ पूरी होने में वक्त लगे तो मायूस मत होइए। समझ जाइए कि अल्लाह आपको और तरसाना चाहता है, आपको और अपने करीब लाना चाहता है। वह रो रो कर मांगी जाने वाली उन दुआओं की मिठास आपको छकाना चाहता है। मेरे अजीज भाइयों, अब जरा तारीख के पन्नों को पलट कर देखिए। सब्र का अंजाम कभी नाकाम नहीं होता। सब्र के पीछे ही अल्लाह की मदद और नसरत छुपी होती है। जंगे बद्र का मंजर याद कीजिए। एक तरफ 313 निहत्थे थे साहबा, जिनके पास न पूरे हथियार थे न खाने की रसद। दूसरी तरफ 1000 का लश्कर एक कफफार जो हथियारों से लैस था। जाहिरी तौर पर जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने सब्र, नमाज और दुआ का दामन थामे रखा। नतीजा क्या हुआ? आसमान से फरिश्तों का नुज़ुल हुआ और अल्लाह ने मोमिनों को ऐसी अजीम फतह अता की जिसने तारीख बदल कर रख दी। मक्का की गलियों को याद कीजिए,
जहां मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार, बॉयकॉट किया गया। शाबे अबी तालिब में 3 साल तक मुसलमानों ने पत्थरों को पेट पर बांधा, सूखी पत्तियां खाकर दिन गुजारे, बच्चों को भूख से तड़पते देखा, लेकिन ईमान नहीं बेचा, सब्र नहीं खोया। उसी सब्र का नतीजा था कि कुछ ही सालों बाद फतह मक्का का वह दिन आया जब बिना एक बूंद खून बहाए पूरा मक्का इस्लाम के झेरे नगी आ गया। अल्लाह ताला का शाश्वत नियम, इटर्नल लॉ है, वकाना हक्कन अलेना नसरुल मुआमिनीन, और मोमिनों की मदद करना हम पर लाजिम है। अगर आज उम्मत मुस्लिमा या आप और हम किसी व्यक्तिगत परेशानी में हैं तो रास्ते ढूंढने से पहले अपने ताल्लुक को अल्लाह से जोड़िए। सब्र करने का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। सब्र का मतलब है अपनी तरफ से पूरी जायज कोशिश करना, मेहनत करना और उसके बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना। अगर आप स्टूडेंट हैं और परीक्षा में फेल हो जाएं तो रोने और किस्मत को कोसने के बजाय सब्र कीजिए, अपनी कमियों को पहचानिए और दोबारा दोगुनी मेहनत कीजिए। ये सच्चा सब्र है। अगर आप कारोबारी हैं और नुकसान हो जाए तो सब्र के साथ तवक्कुल कीजिए, नए सिरे से हलाल और सही तरीके से शुरुआत कीजिए। ये सब्र है। अगर आपके घर में बीमारियां और घरेलू क्लेश खत्म नहीं हो रहे तो जुबान पर मिठास लाइए, गुस्से को पी जाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। ये सब्र की ताकत है। मेरे भाइयों और बहनों, सब्र वह नूर है जो इंसान के चेहरे पर रोशनी लाता है, उसके किरदार में वजन पैदा करता है और रब की बारगाह में उसे मकबूल बनाता है। जब इंसान सब्र करना सीख जाता है तो उसे दुनिया का कोई खौफ डरा नहीं सकता, कोई नुकसान तोड़ नहीं सकता और कोई इंसान झुका नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी डोर उस रब के हाथ में है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आइए आज इस पूरी श्रृंखला सीरीज के आखिर में हम अल्लाह ताला के सामने अपने हाथों को फैलाएं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए ये दुआ करें, ऐ अल्लाह, ऐ मुकल्लिबल कुलूब, दिलों को फेरने वाले रब, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रख। ऐ परवरदिगार, हमें उन लोगों में बना जो मुसीबत में सब्र का पहाड़ बन जाते हैं और खुशियों में तेरा शुक्र अदा करने वाले बंदे बनते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारी जुबानों को शिकवे शिकायतों से पाक फरमा, हमारी आंखों को हराम से बचा और हमारे दिलों में अपनी रजा का इत्मीनान अता फरमा। हमारी तंगदस्ती को खुशहाली में बदल दे, हमारी बीमारियों को शिफा में बदल दे और हमारी परेशानियों को आसानियों में बदल दे। जब तक जिंदा रख, ईमान और सब्र के साथ जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिलखैर फरमा। पिछले भागों में हमने सब्र की अहमियत, नबियों के वाकयात, इंसानी नफ्स और दुआओं की कबूलियत के गहरे राज समझे। आज के इस भाग में हम एक बेहद ही खामोश लेकिन खतरनाक बुराई और उसके इलाज पर रोशनी डालेंगे। जब सब्र टूटता है तो क्या होता है? हसद, तकब्बुर और नाशुक्र गुजारी से बचाव और कयामत के दिन सब्र करने वालों का अलौकिक मकाम। मेरे भाइयों, जब इंसान की जिंदगी में आजमाइश आती है और वह सब्र का दामन छोड़ देता है तो सिर्फ उसका नुकसान नहीं होता बल्कि उसका ईमान भी धीरे धीरे खतरे में पड़ जाता है। जब इंसान के पास सब्र नहीं होता तो उसके अंदर 3 बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। नाशुक्र गुजारी, इंसान अल्लाह की दी हुई हजारों नेमतों को भूल जाता है और सिर्फ उस एक चीज का रोना रोता है जो उसे नहीं मिली। हसद, जब इंसान अपनी तकलीफ पर सब्र नहीं कर पाता तो वह दूसरों की खुशियों को देखकर जलने लगता है कि अल्लाह ने मुझे यह तकलीफ दी लेकिन इससे इतनी खुशियां क्यों दी। तकब्बुर और शिकवा, इंसान की जुबान पर यह जुमला आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था। नौजुबिल्लाह, ये अल्फाज इंसान के ईमान को दीमक की तरह चाट जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद से बचो, क्योंकि हसद इंसान की नेकियां को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। सुनन नबी दाऊद, सब्र वह मजबूत ढाल है जो इंसान को इन रूहानी बीमारियों से बचाती है। जब आपके दिल में सब्र होता है तो आप दूसरों की कामयाबी देखकर जलते नहीं बल्कि उनके लिए दुआ करते हैं। आप जानते हैं कि अल्लाह ने जिसे जो दिया है वह उसकी हिकमत है और जो मुझे नहीं मिला उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई भलाई छिपी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वलैन शकरतुम लजिदन्नकुम वलैन कफरतुम इन्ना अजाबी अल शदीद, सूरह इब्राहिम 7। यानी अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे और सब्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्र गुजारी करोगे तो यकीन मानो मेरा अजाब बहुत सख्त है। मेरे अजीजों, जरा सोचिए, जब हम मुसीबत के वक्त अपनी जुबान पर ताला लगा लेते हैं, अल्लाह से शिकायत करने के बजाय सिर्फ दुआ करते हैं, तो कयामत के उस होशरुबा दिन हमारे साथ क्या मामला होगा। कयामत का वह दिन जब सूरज बिल्कुल सर पर होगा, लोग अपने पसीने में डूब रहे होंगे, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। बाजपुर्स हिसाब किताब की सख्त घड़ी होगी।
उस दिन जब आम इंसानों के अमाल तोले जा रहे होंगे, नमाजों, रोजों और सदकात का हिसाब हो रहा होगा, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक पुकार लगाने वाला पुकारेगा। हदीस पाक का मफहूम है कि कयामत के दिन एक निदा आवाज आएगी, सब्र करने वाले कहां हैं, उठें और बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएं। उस वक्त सब्र करने वाले लोग उठेंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे, तुम कौन लोग हो कि तुम्हारा हिसाब भी नहीं हुआ और तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो? वे जवाब देंगे, हम दुनिया में वे लोग थे कि जब हम पर मुसीबत आती थी तो हम सब्र करते थे, जब हमारे साथ ज्यादती होती थी तो हम दरगुजर माफ करते थे, जब गुनाह का मौका आता था तो हम अल्लाह के खौफ से रुक जाते थे। तब फरिश्ते कहेंगे, अदखुलुल जन्नता फनियमा उक़बद दियार, दाखिल हो जाओ जन्नत में, सब्र करने वालों का ठिकाना कितना बेहतरीन है। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों और बहनों, क्या दुनिया की ये छोटी छोटी परेशानियां, ये चंद दिनों की आजमाइशें उस कयामत के दिन की बेहिसाब राहत के सामने कुछ मायने रखती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आज आपके साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है तो सब्र कीजिए। अल्लाह की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। अगर आज आपके पास खाने को कम है, रहने को छोटा मकान है, तो सब्र कीजिए। जन्नत के महल आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आज आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, तो सब्र कीजिए। हदीस में आता है कि बीमारी मोमिन के गुनाहों को ऐसे झाड़ देती है जैसे पतझड़ में पेड़ के पत्ते गिरते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र से बढ़कर और सब्र से कुशादा बड़ा कोई अतिया अल्लाह की तरफ से किसी बंदे को नहीं दिया गया। सही बुखारी। जिस इंसान को अल्लाह ने सब्र की दौलत दे दी, समझो उसे दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। आइए आज इस पाक महफिल के जरिए हम अपने रब से लौ लगाएं, अपने दिलों की कड़वाहट, गुस्से और शिकवों को दूर करें। जब भी जिंदगी में अंधेरा महसूस हो तो अपने रब की बारगाह में यह दुआ मांगे जो कुरान में हजरत तालूत और उनकी कौम ने मांगी थी।